तो हाय गाइस, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस चैप्टर में स्टार। ठीक है, तो स्टार क्या होता है? तो स्टार जो भी ऑब्जेक्ट हमारे यूनिवर्स में होता है और जिसके अंदर हीट एंड लाइट होता है वो क्या कहलाता है? स्टार कहलाता है। इसके पास हीट और इसके पास लाइट होगा वो क्या कहलाएगा? स्टार कहलाएगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा सन। ठीक है, सन के पास हीट है, सन के पास लाइट है, तो सन क्या कहलाएगा? सन एक स्टार कहलाता है। वहीं पर आप देखेंगे तो आपका जो मून है, मून के पास ना हीट है, मून के पास ना लाइट है, तो मून एक क्या है? मून एक स्टार नहीं है, मून एक सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। और जो हमारा प्लैनेट है, इनके पास भी ना अपना हीट है तो ना अपना लाइट है, ये एक स्टार नहीं कहलाएगा। ये क्या कहलाता है? ये एक प्लैनेट कहलाता है। ठीक है, इट इज़ बिलीव्ड दैट स्टोर वेयर फॉर्म अबाउट 5 to 6 बिलियंस ईयर्स। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि स्टार का जो फॉर्मेशन हुआ वो अभी से 5 to 6 बिलियंस ईयर्स एगो हुआ है। ठीक है, कितना? 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो। भाई गैसेस फाउंड इन स्टार, स्टार में जो गैसेस फाउंड होते हैं, स्टार में जो गैसेस पाए जाते हैं, ये इसको देखते हैं। स्टार में दो गैसेस पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन जो होता है वो 71% होता है और हीलियम जो होता है वो 23% होता है। और हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, यानी कि इसका परमाणु संलयन। हाइड्रोजन का हीलियम में न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, एक होता है न्यूक्लियर फिज़न। तो इसका न्यूक्लियर फिज़न नहीं, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है हाइड्रोजन का हीलियम में। और स्टार में हाइड्रोजन 71% और हीलियम 23%। और इसका जो रेशियो होता है, हम स्टार में जो फ्यूल जो होते हैं, स्टार में जो गैसेस जो होता है उसका जो रेशियो होता है वो रेशियो 4:3 के फॉर्म में होता है। 4:3, 4:3 हम लिख देते हैं रेशियो। स्टार में जो फ्यूल का जो रेशियो होता है याद रखेंगे आप। ठीक है, कितना होता है? 4:3 स्टार में जो फ्यूल का जो रेशियो होता है। इवोल्यूशन ऑफ स्टार की बात करें, इवोल्यूशन ऑफ स्टार कब कब किस किस शेप में फॉर्मेट होता है, किस 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 टाइप से, मतलब कि इसका फॉर्मेशन हुआ। तो स्टार का फॉर्मेशन होने से पहले स्टार एक नेबुला शेप में था। किस शेप में था? नेबुला के शेप में। नेबुला स्टार, अगर आपसे पूछे कोई स्टार बनने से पहले स्टार किस शेप में था, तो स्टार नेबुला शेप में था। ठीक है, नेबुला एक क्या है? एक बादल है, एक काला क्लाउड है, एक धूल एक कण से बना हुआ नेबुला है, जिसके बहुत कम डेंसिटी होने के कारण ये क्या होता है? आपस में घिसते घिसते इसमें क्या हुआ? आग पकड़ लेते हैं। आग पकड़ लिया, उसके बाद फिर क्या हो गया? ये स्टार में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, स्टार में क्या हो गया? ये कन्वर्ट हो गया, बिग स्मॉल स्टार और बिग स्टार। जब अगर कोई स्टार अगर छोटा होता है तो आपको में क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम होता है स्टार में। और ये ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और हीलियम लगभग आपको माना जाए तो इसमें 100% होता है। तो ये कभी ना कभी क्या होता है कि हमेशा तो रहने वाला है नहीं, कभी ना कभी क्या होगा? इसका एंडिंग पॉइंट होगा, कभी ना कभी ये ख़त्म होगा, कभी ना कभी ये ब्लास्ट करेगा। तो स्टार कब कब ब्लास्ट करेगा और कब कब किस शेप में होगा? तो स्टार में आपके क्या बताया कि 100% फ्यूल होता है। और जब स्टार में 100% फ्यूल होता है तो वो कभी न कभी घटेगा। और जब वो घटेगा तो अचानक नहीं घटेगा, वो घटेगा पहले 90% घटेगा, फिर उसका 95% घटेगा, फिर उसका 5% घटेगा। तो पहले जो स्टार होगा तो वो एक स्मॉल स्टार, एक बिग स्टार। तो उसमें अचानक क्या होगा कि जब वो स्मॉल स्टार होगा तो वो भी रेड जाइन में चेंज होगा, और जब वो बिग स्टार होगा तो वो भी रेड जाइन में चेंज होगा। लेकिन कब रेड जाइन में? लेकिन जब स्टार क्या बोले कि स्टार में जब 90% फ्यूल जब खत्म हो जाएगा स्टार का, तो वो क्या बन जाता है? उसका साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। साइज़ क्या कर जाता है उसका? जिस पोजीशन पे होता है उस पोजीशन से उसका साइज़ क्या कर जाता है? उसका साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। इंक्रीज़ करने के बाद फिर वो क्या होता है? उनका जो रूप होता है वो चेंज हो जाता है। वो किस शेप में आ जाता है? वो रेड जाइन के शेप में आ जाता है। किस जाइन किस शेप में? रेड जाइन की। स्मॉल स्टार हो या बिग स्टार हो, जब उसका 90% जब फ्यूल खत्म होगा तो वो रेड जाइन बनेगा। क्या बनेगा? और अगर बिग स्टार हो तो वहीं पे उसको हम रेड सुपर जायंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेड सुपर जायंट। 90% फ्यूल जब उसका खत्म होगा, लेकिन कंडीशन है कि वो उसका क्या होना चाहिए? 1.44। क्या होना चाहिए? 1.44। याद रखेंगे इसको, 1.44 से उसका साइज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तभी जाकर वो क्या बनेगा? रेड जैन। और 1.44 से अगर क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, क्या रहेगा? बिग स्टार, तो वो रेड सुपर जायंट। ठीक है, और फिर उसके बाद अभी तो 90%, अभी 10% है, और जब उसका 5% खत्म हो जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? 90%। यानी कि स्टार में 90% फ्यूल जब खत्म हो जाएगा, तो जब वो 95% फ्यूल खत्म हो जाएगा, और जब वो स्मॉल स्टार होगा, जब वो 90.44 से क्या होगा? छोटा होगा, तब फिर वो क्या बनेगा? वाइट ड्रॉप बनेगा। क्या बनेगा? वाइट ड्रॉप।
ठीक है ना, वाइट ड्रॉप बनेगा। और जब 100% फ्यूल खत्म हो जाएगा तब बनेगा ये ब्लैक ड्रॉप। और ये ब्लैक ड्रॉप की स्टेज में स्टार क्या होता है, चमकते हुए शाइनिंग करते हुए नहीं दिखता है। तो लास्ट टाइम जो होता है हम स्टार को शाइनिंग करते हुए चमकते हुए कब देखते हैं, वाइट ड्रॉप में देखते हैं। कब देखते हैं इसको हम लोग, वाइट ड्रॉप में देखते हैं। ठीक है, होते हैं कि बिग स्टार, कितना बिग स्टार, कितना से, तो इसका साइज 1.44 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब वो सुपर रेड सुपर जाइंट बनेगा। ठीक है, साइज इंक्रीज कर जाएगा पहले के अकॉर्डिंग और वो रेड सुपर जाइंट में बन जाएगा। उसके बाद फिर वो क्या होगा कि जब उसका 95% फ्यूल खत्म होगा तब वो क्या बनेगा, तब वो बनता है सुपरनोवा। क्या बनेगा, सुपरनोवा। और जब 100% फ्यूल खत्म हो जाएगा तो उसके 4 स्टेज में क्या होते हैं, कन्वर्ट होने के लिए चांसेस होते हैं 4 स्टेज में। न्यूट्रॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन, उसके बाद यहाँ पे सॉरी पल्सर होना चाहिए, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन हो गया, फिर से यहाँ पे पल्सर, और फिर इसके बाद क्या होता है, एक और, अरे एक और शेप में बन जाता है। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन और यहाँ पे पल्सर, क्या होगा यहाँ पे पल्सर, न्यूट्रॉन पल्सर और क्वेसर या स्प्लेसर, पल्सर की जगह पे क्वेसर और ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल अगर साइज ऐसा नहीं कि चारों एक ही साथ बन जाएगा, नहीं, सुपरनोवा जब 95% फ्यूल खत्म हो जाएगा तो सुपरनोवा, और जब उसका 100% फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वो न्यूट्रॉन पल्सर क्वेसर। ठीक है, उसके बाद ब्लैक होल। ठीक है, अगर साइज अगर बड़ा रहा तो वो न्यूट्रॉन में चेंज होगा, और अगर, और उससे अगर साइज छोटा रहा तो वो क्या बनेगा, पल्सर। ठीक है, और अगर उससे और साइज छोटा रहा तो वो क्वेसर, और उसके बाद फिर क्या बनेगा, वो ब्लैक होल। क्या बनेगा, ब्लैक होल। ठीक है ना, ब्लैक होल जो होता है ना, ये पूरे यूनिवर्स में इस ब्लैक होल का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है ब्लैक होल। और ये ब्लैक होल बहुत ही ब्लैक होता है, बहुत ही छोटी ऑब्जेक्ट होती है, और इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल की इसकी बात करें अगर हम, तो इसमें जो ब्लैक होल की जो 1 चम्मच मिट्टी होती है, 1 चम्मच मिट्टी का जो वेट होता है ना, वो 10 हाथी के कितना होता है, बराबर होता है। अगर आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन क्या है, तो न्यूट्रॉन वो स्टार का शेप है जब उसका 100% फ्यूल खत्म हो जाता है और वो उसमें कोई भी पार्टिकल चार्जिंग नहीं होता है। ठीक है, और पल्सर और क्वेसर क्या होता है, तो पल्सर और क्वेसर यूनिवर्स में वो ऑब्जेक्ट होता है जो बहुत ही फास्ट घूमता है। क्या होता है, ये न्यूट्रॉन और ये पल्सर जो होता है पूरे यूनिवर्स में बहुत फास्ट घूमता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि न्यूट्रॉन और पल्सर वो स्टार का वो शेप होता है जब 100% फ्यूल खत्म हो जाता है, जब उसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा कुछ भी नहीं होती है, तो वो न्यूट्रॉन और पल्सर होता है। ठीक है, सॉरी पल्सर और क्वेसर, और ये बहुत ही फास्ट मूव करता है। और ब्लैक होल, तो ब्लैक होल का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। अगर ये अर्थ के से आकर टकरा जाए तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा, ये ब्लास्ट कर जाएगा, अर्थ को रुई की तरह उड़ा देगा, इतना डेंजरस होता है। ओके, तो यहाँ क्या है कि एज अ रिजल्ट द स्टार ग्रेजुअली कूल्स डाउन टू अपेयर रेड इन कलर, रेड इन कलर विच इज़ कॉल्ड रेड जाइंट। जब क्या होता है कि जब क्या रिजल्ट रहता है कि जब स्टार ठंडे हो जाते हैं, जब उसका फ्यूल्स क्या होता है, डाउन हो जाता है, जब उसका फ्यूल क्या होता है, घट जाता है, तो उसका साइज़ क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। साइज जब इंक्रीज करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार से किस में, फिर वो रेड जाइंट में। किसमें, रेड जाइंट में। जैसे आपने देखा ना इवोल्यूशन ऑफ स्टार में कब किस किस स्टेज में आएगा। अगर आपसे क्वेश्चन हो कि अगर 1.44 ऐसे क्या बोला मैंने कि बड़ा छोटा होगा तो वो रेड जाइंट के शेप में बनेगा, फिर वाइट ड्रॉप, फिर वो ब्लैक होल, और जब 1.44 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो वो रेड सुपर जाइंट, सुपरनोवा और न्यूट्रॉन पल्सर एंड क्वेसर। ओके, और ब्लैक होल। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हो कि अगर स्टार का साइज 1.22 है, तो 1.22 है तो फिर वो किस शेप में बनेगा, तो 1.22 हो गया 1.44 से छोटा, तो वो रेड जाइंट के शेप में जाएगा, फिर वो वाइट ड्रॉप बनेगा, फिर उसके बाद फिर वो ब्लैक ड्रॉप बनेगा, ब्लैक ड्रॉप बनेगा। ओके, अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हम बात पूछें कि 1.66 हो उसका साइज, ठीक है, तो 1.44 से बड़ा हो गया, तो वो रेड सुपर जायंट के फॉर्म में जाएगा, इस स्टेज से गुजरेगा, फिर वो सुपरनोवा के स्टेज से गुजरेगा, फिर वो न्यूट्रॉन पल्सर क्वेसर ब्लैक होल इस तरह से बनेगा। ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है कि कलर ऑफ स्टार, स्टार का कलर, जो स्टार का जो कलर होता है ना, वो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि स्टार का कलर कब किस शेप में दिखेगा, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि स्टार का जो कलर होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। स्टार का कलर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। ठीक है ना। इसके कितने कलर होते हैं, इनके 3 कलर होते हैं, रेड वाइट और ब्लू, रेड वाइट एंड ब्लू, रेड वाइट ब्लू।
और कब रेड दिखेगा, तो जब स्टार का टेम्परेचर नॉर्मल होगा, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में होगा, एकदम नॉर्मल होगा, तो फिर वो किस कलर का दिखेगा, तो वो रेड कलर का दिखेगा। और जब स्टार का टेम्परेचर मीडियम होगा तो किस कलर का दिखेगा, वाइट कलर का। और जब स्टार का टेम्परेचर एकदम हाई होगा तो वो ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछे कि अगर स्टार का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा, तो वो किस कलर में दिखेगा, तो वो ब्लू। और अगर मीडियम होगा तो वाइट, और नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो रेड, ठीक है। अब है कि सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार। सीरियस जो होता है, यहाँ पर याद रखेंगे, ये सीरियस, ये ब्राइटेस्ट स्टार होता है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, सीरियस जो होता है। और जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, नाम सुने होंगे आप, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, पीसी, ठीक है, इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द सन। ये सन के सबसे करीब का स्टार है, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो सब सन के सबसे करीब का स्टार है, सबसे नज़दीक का स्टार है। अगर मैं आपसे पूछूं एक सवाल कि हम लोगों से सबसे करीब का, अर्थ के सबसे करीब का स्टार कौन सा होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सन। ये जो सन है ना, ये अर्थ के सबसे करीब का स्टार है, बट ये सन के सबसे करीब का स्टार कौन सा हो जाता है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, ये कौन सा हो जाता है, तो ब्राइटेस्ट स्टार हमारा सीरियस हो जाता है। अब बात करते हैं गैलेक्सी। ये गैलेक्सी क्या होता है, तो एक ग्रुप ऑफ 100 बिलियंस ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। हमारे यूनिवर्स में क्या होता है कि गैलेक्सी, एक गैलेक्सी है जिसमें स्टार के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे स्टार, अनकाउंट स्टार है, इतना स्टार कि हम लोग उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना स्टार है। और उसमें क्या होता है, स्टार एक ग्रुप में है, ठीक है ना, तो उसे हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं। और उस ग्रुप में कितने स्टार होते हैं, तो एक ग्रुप ऑफ 100 बिलियंस ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी, ठीक है ना। एक गैलेक्सी में 100 बिलियन। अब पता है कि एक यूनिवर्स में कितने गैलेक्सी हैं, तो पूरे यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सी हैं। सिर्फ गैलेक्सी 100 बिलियन है, और एक गैलेक्सी में कितने स्टार है, तो 100 बिलियन से स्टार है। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स में कितने ज़्यादा क्या है, स्टार है। देयर आर 100 बिलियंस ऑफ गैलेक्सी। कितने गैलेक्सी हैं हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, 100 बिलियन हमारे यूनिवर्स में क्या है, गैलेक्सी ही है सिर्फ। और इन आवर यूनिवर्स, ठीक है, एंड इच गैलेक्सी कॉन्टेन अबाउट 100 बिलियंस ऑफ स्टार। क्या बोला कि हमारे यूनिवर्स में जो है 100 बिलियन सिर्फ गैलेक्सीज हैं, और एक एक गैलेक्सीज में क्या है कि 100 बिलियंस ऑफ स्टार हैं एक एक गैलेक्सीज में। कितनी बड़ी यूनिवर्स है, इसका हम एक इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब आता है बल्ज, ठीक है। बल्ज क्या होता है, व्हाट इज बल्ज, तो बल्ज इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। गैलेक्सी के सेंटर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बल्ज बोलते हैं। जो इसका सेंटर साइड होगा, बीच में सेंटर होता है ना, तो उस सेंटर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, बल्ज बोलते हैं, ओके। और गैलेक्सी इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। जो हमारा गैलेक्सी है ना, हमारा गैलेक्सी यानी कि अब मैंने क्या बताया कि हमारे यूनिवर्स में बहुत 100 बिलियंस गैलेक्सी हैं, और एक एक गैलेक्सी में 100 बिलियंस ऑफ स्टार हैं। तो आपको मैं क्या बताया स्टार्टिंग में कि सन भी तो एक स्टार है सर, तो सन किसी न किसी एक गैलेक्सी में रहता होगा। तो सन जो रहता है ना, वो मिल्की वे गैलेक्सी में रहता है। किस गैलेक्सी में रहता है, मिल्की वे गैलेक्सी में रहता है, ठीक है। और दिस इज द शेप ऑफ स्पायरल। और मिल्की वे जो गैलेक्सीज होते हैं उनके जो शेप होते हैं वो स्पायरल शेप में होता है, ठीक है। इस टाइप से जो आप देखेंगे, इस टाइप से स्प्रिंग देखेंगे, ठीक है ना, वो इस तरह से कर्व टाइप का होता है, तो वो उसी शेप का होता है, ठीक है ना, स्पायरल, ठीक है। दिस इज द शेप ऑफ स्पायरल। स्पायरल शेप का क्या होता है, हमारा जो गैलेक्सी होता है, हमारे यूनिवर्स में जितने सारे गैलेक्सीज हैं वो गैलेक्सीज किस शेप में होते हैं, स्पायरल शेप में होते हैं। आवर गैलेक्सी इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारा सन जिस गैलेक्सी में सिचुएट है, जिस गैलेक्सी में स्थित है, उस गैलेक्सी को हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। और दिस इज द शेप ऑफ गैलेक्सी इज कॉल्ड स्पायरल। इसको हम लोग स्पायरल कहते हैं, स्पायरल शेप का होता है हमारा गैलेक्सी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंटेड होगा आपका पॉइंट टू बी नोटेड कि एंड्रोमेडिया क्या है। अभी जो भी बताया मैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। एंड्रोमेडिया क्या है, जो तो एंड्रोमेडिया ना, एंड्रोमेडिया इज द नियरेस्ट गैलेक्सी फ्रॉम मिल्की वे गैलेक्सी। जो मिल्की वे गैलेक्सी बताया जहाँ पे हमारा सन सिचुएटेड है, और उस मिल्की वे गैलेक्सी के जो सबसे नियरेस्ट, सबसे जो करीब का गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। और NGC 33 एक गैलेक्सी आता है, वो NGC 33 इज द सेकेंड नियरेस्ट गैलेक्सी फ्रॉम द मिल्की वे गैलेक्सी। जो अभी क्या होता है कि मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे करीब का गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सबसे करीब का गैलेक्सी हो जाएगा आपका NGC 33 गैलेक्सी। तो मिल्की वे गैलेक्सी के दूसरे नंबर का आ जाएगा, ओके। अब जो यहाँ पे लार्जेस्ट गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट गैलेक्सी, सबसे बड़ी गैलेक्सी, वो 1C1101, 1C1101, जिस तरह से आप 1C1101 करके याद रखिए, 1C1101 या 1C, ठीक है, 1101,
ये हमारा सबसे क्या है लार्जेस्ट गैलेक्सी है पूरे यूनिवर्स के अंदर। मैंने 100 बिलियन गैलेक्सी बात किया है, तो उसमें सबसे जो बड़ी गैलेक्सी है वो 1C1101, और जो सबसे स्मॉलेस्ट गैलेक्सी स्मॉलेस्ट वो है विलियम 1। विलियम 1 है, यहाँ पे 1 नहीं दिख रहा, विलियम 1। ओके, जो सबसे स्मॉलेस्ट गैलेक्सी और जो सबसे बिगेस्ट गैलेक्सी है वो 1C1101। ओके, अब देखिए यहाँ पे 1C1101 इज द 60 टाइम्स लार्जर आवर मिल्की वे गैलेक्सी। क्या बात है, जो हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है जहाँ पे सन है, और उस सन से कितने टाइम्स बड़ा है, कितने, 1 गुना 2 गुना 3 गुना नहीं, यहाँ पे 60 गुना 60 टाइम्स की बात की जा रही है कि जो हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी वो 60 टाइम्स लार्जर है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के 1C1101 जिसका नाम है। ओके, तो कितनी फैक्टेबल बात है, 60 टाइम्स। ओके, डिस्टेंस 1 मिलियन बिलियन लाइट ऑफ ईयर्स, जो इसका जो एक हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी और 1C1101 जो गैलेक्सी है इसकी इनका जो डिस्टेंस है सर, ये डिस्टेंस आप देखिए 1 मिलियन बिलियन लाइट ईयर्स। ओके, कितनी बड़ी बात करें। आप बताएं क्लस्टर क्या होता है। क्लस्टर मैंने क्या बताया कि अभी हमारे पूरे यूनिवर्स में जो है कि 100 बिलियंस ऑफ क्या हैं गैलेक्सीज हैं, और उस एक गैलेक्सीज में, ये गैलेक्सी जैसे शेप ऑफ गैलेक्सी, तो ये क्या है कि हमारे पूरे यूनिवर्स में 100 बिलियंस क्या है, सिर्फ गैलेक्सीज ही है। और उस गैलेक्सी क्या है, फिर क्या बोले कि स्टार हैं, उस 100 बिलियंस ऑफ स्टार के ग्रुप को गैलेक्सी कहते हैं, और पूरे यूनिवर्स में 100 बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। तो फिर अब क्या है कि ना उन उस गैलेक्सी का ग्रुप होता है, 3 ग्रुप का होता है गैलेक्सीज, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, इस तरह से होता है। तो मैंने उस गैलेक्सीज को उठाया जिसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी सिचुएटेड है। ओके, तो मिल्की वे गैलेक्सी, अब मैंने क्या बताया था कि मिल्की वे गैलेक्सी की जो सबसे करीब की गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज आल्सो कॉल्ड M31, यानी कि मैसियर 31 गैलेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मैसियर 31। एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी को हम लोग M31 यानी कि मैसियर 31 गैलेक्सीज भी कहते हैं। और फिर उसके यानी कि तीसरे, यानी कि फर्स्ट, उसका सेकेंड, उसका थर्ड, तीसरे नंबर का आता है MGC33 गैलेक्सी। क्या है, MGC33 गैलेक्सी द सेकेंड नियरेस्ट गैलेक्सी ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। इन तीनों गैलेक्सी का एक ग्रुप हुआ, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लस्टर। क्या बोलते हैं, क्लस्टर। सुपर कॉन्टिनेंट भी इसे कहा जाता है, इट इज अ सुपर क्लस्टर। आवर क्लस्टर इज कॉल्ड लानिकिया। और जो इस ये क्लस्टर है जिसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी यानी कि मैसियर 31 गैलेक्सीज, MGC33 गैलेक्सी जो सिचुएटेड है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लानिकिया। क्या कहते हैं, लानिकिया। याद रखिएगा, ब्लैक होल इज द सिचुएटेड ऑफ मैसियर 87। मैंने अभी क्या बताया था आपको कि पूरे यूनिवर्स में जो सबसे ज़्यादा डेंसिटीज होता है वो ब्लैक होल का होता है। और ब्लैक होल का फॉर्मेशन कब होता है, तो जब हमारा स्टार 144 से बड़ा होता है और उसका जब 100% फ्यूल खत्म हो जाता है, जब उसमें कोई भी फ्यूल की मात्राएं नहीं होती है, तो ब्लैक होल का रूप ले लेता है। और ब्लैक होल पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा डेंसिटी, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। और वो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो मैसियर 87 में है। अभी 1.5-2 ईयर्स पहले इसका इमेज लिया गया ना, तो ये कहाँ पाया गया है, ये मैसियर 87 में पाया गया है। मैसियर 87 इज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। जो मैसियर 87 गैलेक्सीज है, इसका नाम क्या है, गैलेक्सी। ये ब्लैक होल किस गैलेक्सी में पाया गया है, मैसियर 87। और ये मैसियर 87 जो है ना, इसका डिस्टेंस जो है वो अर्थ से यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, जिसका डिस्टेंस है मैसियर 87 का अर्थ से, वो कहाँ पे है, 50 मिलियंस लाइट ईयर। 50 मिलियंस लाइट ईयर। अर्थ कहाँ पे होगा, आप एक अंदर लगा सकते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में। क्योंकि आपको पता होगा ना कि सोलर सिस्टम के जो सेंटर पार्ट है वो आपका सन है, और सन के चारों तरफ क्या कर रहा है, मूव, अर्थ मूव, प्लैनेट मूव कर रहा है। और उस प्लैनेट यानी कि सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट है, जिसमें अभी बात करेंगे अभी जुपिटर, सैटर्न, ये सब अर्थ है, यानी कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उसमें हमारा एक अर्थ भी आता है। तो वो अर्थ से यानी कि 87 यानी कि मैसियर 87 कितने हैं, 50 मिलियन लाइट ईयर्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। एंड बाकी जो भी चीज़ें बच जाते हैं हमारे, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बताएं हमें, अब बताएं कमेंट में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर हमें आगे वीडियो बनाने में हिम्मत मिलेगी, उसके बाद अब सब्सक्राइब भी कर दें, अपने फ्रेंड में शेयर भी कर दें। ओके, टेक केयर, बाय।